प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस वचन को पढ़ें। बीज की सुरक्षा। जैसे कि पवित्र बाइबल न्यायों 6 की 3 से 4 आयत में लिखा है, जब जब इज़राइली बीज बोते तब तब मियानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर आप शराब पिएंगे, चोरी करेंगे, तो आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में नहीं हैं। फिर आप परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर हैं। फिर जब आपके साथ कोई दुर्घटना होगी तो आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते कि परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं बचाया। बाइबल में हर एक वचन के साथ एक शर्त है, और जब आप उस शर्त को पूरा करते हैं तब परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करता है। इज़राइलियों को मालूम था कि परमेश्वर ने उन्हें दूध और मधु की धाराओं वाले देश में लेकर जाने के लिए चुना है, लेकिन वह योजना उनके जीवन में पूरी नहीं हुई क्योंकि वह परमेश्वर से दूर थे। परमेश्वर से दूर रहने के कारण ही कोई दाखरस के कुंड में अपने गेहूं छुपाता था, तो कोई गुफाओं और टीलों में रहता था। लेकिन परमेश्वर ने उनको गुफाओं में छिपने के लिए नहीं चुना था। परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में तब पूरा होता है जब हम पवित्रता के साथ परमेश्वर में बने रहते हैं। बाइबल में लिखा है कि गिदोन ने परमेश्वर की दुहाई दी कि परमेश्वर, हमने पाप किया है, हमने तुझसे दूर होकर गलती की है, इसलिए दुश्मन हमारे बीजों पर कब्जा कर रहा है। आज लोग परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर, मेरे बीज का फल क्यों नहीं आता? क्योंकि शैतान आपके बीज को चुरा रहा है। और परमेश्वर ने कहा कि जो बीज अच्छी भूमि पर बोया जाता है वह फल लेकर आता है, और शैतान उसे चुरा नहीं पाता। और परमेश्वर के दूत उस बीज की रक्षा करते हैं, और परमेश्वर के दूत उनके जीवन में काम करते हैं जो लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते ही नहीं बल्कि उन पर व्यक्तिगत रूप से चलते भी हैं। जब गिदोन ने परमेश्वर के नाम की दुहाई दी कि परमेश्वर, हमारी उस शर्मिंदगी से हमें छुड़ा, तो परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। तब गिदोन हैरान हो गया कि यह कैसे हो सकता है। मैं तो सबसे छोटे नगर का और सबसे छोटे कुल का हूँ और सबसे छोटे परिवार का सबसे छोटा बेटा हूँ। अगर यहोवा मेरे संग है तो मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें क्यों हैं? लेकिन दूत ने कहा कि तूने जो परमेश्वर के नाम की दुहाई दी, इसलिए अब परमेश्वर ने तुझे अपने कामों के लिए चुन लिया है कि तू इज़राइलियों को उनकी शर्मिंदगी से आज़ाद करवाए। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हुए परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीज को बोते हैं तो आपका वह बीज फल लेकर आता है, और कोई भी शैतान की ताकत उस फल को चुरा नहीं पाती, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा आपके बीज पर और आपके जीवन पर होती है। आमीन।
आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मेरे साथ जुड़े खुदावंद हर एक जन ब्लेस किए जाए, इनके घराने ब्लेस किए जाए खुदावंद, इनके लोग ब्लेस किए जाए। आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगी हो चुके हो। ऐ मेरे खुदावंद, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, ये लोग चंगे हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, इनके घराने चंगे हो चुके हैं खुदावंद खुदा। इन सबको आपके सामर्थी हाथों में कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर, इनके साथ इनके घराने भी उद्धार पाए, इनके साथ इनका फाइनेंस भी उद्धार पाए। आज परमेश्वर इनके विश्वास को बढ़ा खुदावंद खुदा, ये इजराइलियों की तरह शक न करने पाए, बल्कि खुदावंद मूसा की तरह तेरी परमेश्वर हजूरी में सही रीति से बढ़ने पाए और चलते चले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।